IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनुरुद्ध और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, जो सिर्फ खबरों का मंच नहीं है। हम आपको ये भी बताते हैं कि देश की सियासत किस तरह से धर्म और जातिवाद से ऊपर उठकर विकास की तरफ मुड़ रही है। इस लिहाज से एक बहुत अहम खबर यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद 7 नवंबर को जब नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी पहुंचेंगे तो वो विकास के लिए एक गांव को भी गोद लेंगे। 12 लाख से ज्यादा आबादी वाले सांस्कृतिक शहर को प्रधानमंत्री जापान के ऐतिहासिक शहर क्योटो की तर्ज पर स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। इसके लिए करीब 12,000 करोड़ की योजनाओं का खाका तैयार हो रहा है, जिसका एक अहम मुकाम तब आएगा जब काशी में होंगे नरेंद्र मोदी, यानी नमो। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। आम चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा के किनारे बसी वाराणसी से चुनाव लड़ने के फैसले को माँ गंगा का बुलावा बताकर इस आध्यात्मिक शहर से अपने भावनात्मक रिश्ते को साफ किया था। जीत के बाद जब 17 मई को मोदी वाराणसी की जनता को धन्यवाद कहने पहुंचे, तब भी उन्होंने कहा था कि इस शहर ने उन्हें बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। बनारस की जनता से मांगने का भी सौभाग्य नहीं मिला और इस पावन धरती पर बसे हुए सभी मतदाताओं का भी सर झुका करके नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। अपनी मलंगियत और संस्कृति के लिए विख्यात वाराणसी भी नरेंद्र मोदी को पाकर निहाल हुई जा रही थी। उस दिन मोदी के स्वागत के लिए शानदार रैली हुई। शाम को गंगा आरती में शामिल हुए मोदी ने संकल्प लिया था कि वो काशी की तस्वीर बदल देंगे और खुद को मां गंगा की सेवा में समर्पित कर देंगे। मां गंगा ने मुझे बुलाया, ये शहर मेरे भीतर से उठे हुए शब्द थे। काशी को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की पहली शर्त है काशी साफ सुथरा, स्वच्छ हो। गंगा के किनारे खड़े होकर के संकल्प करके जाना है कि अब काशी की पहली हमारी जिम्मेवारी है, अब हम काशी को गंदा नहीं होने दें। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अब पहली बार काशी पहुंच रहे हैं। मोदी 7 नवंबर को वाराणसी पहुंचेंगे और अगले 25 घंटे और 20 मिनट में प्रधानमंत्री का एक एक पल इस शहर की सेवा और विकास के नाम पर समर्पित होगा। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री की वापसी होगी। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री सुबह 9:35 पर बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। संभावना जताई जा रही है कि राज्य की तरफ से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनका स्वागत करेंगे। वहीं आम लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार 2 दिन के दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र और उसको लेकर तैयारी पूरे वाराणसी में जोर शोर से शुरू हो गई है। डीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस में रुकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद डीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस के पीछे ही ऑफिसर्स मेस के मैदान में वो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, जो यूथ कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि लगभग 16,000 कार्यकर्ता, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, जो यूथ हैं, उनसे संवाद स्थापित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्थानीय लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं।
इसलिए उन्हें उम्मीद है कि मोदी की अगुवाई में वाराणसी एक पुरानी संस्कृति को समेटे हुए आधुनिक शहर के रूप में नई पहचान बनाएगा। उम्मीदें बेबुनियाद भी नहीं हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर वाराणसी के पहले दौरे पर वो अकेले नहीं होंगे। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी के साथ 5 से 6 केंद्रीय मंत्री भी होंगे। वाराणसी प्रवास के दौरान पीएम कई विकास योजनाओं की घोषणा करेंगे। स्थानीय हथकरघा उद्योग में जान फूंकने के लिए हस्तशिल्प संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। शहर के प्रतिष्ठित लोगों के साथ बातचीत कर प्रधानमंत्री वाराणसी की समस्याएं भी जानेंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रधानमंत्री जयापुर गांव को भी गोद लेने का ऐलान करेंगे। प्रधानमंत्री के पहले वाराणसी दौरे के लिए सुरक्षा के भी जबरदस्त इंतजाम हैं। एसपीजी के सुरक्षा घेरे के अलावा वाराणसी में इस दौरान पुलिस और आरएएफ का भी सख्त पहरा रहेगा। हाँ, आपको बताएंगे कि वाराणसी में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कैसा उत्साह है, लेकिन आइए उससे पहले आपको बता दें कि दौरे का पूरा कार्यक्रम दरअसल क्या है। 7 नवंबर को सुबह 9:35 पर प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे। सुबह 10:20 पर हेलीकॉप्टर से वो बड़ा लालपुर जाएंगे। लालपुर में प्रधानमंत्री 2000 बुनकरों से अपने मन की बात करेंगे। 11:05 पर ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर की नींव रखेंगे। वस्त्र मंत्रालय की प्रदर्शनी और शिल्प संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। 11:50 से लेकर 12:05 तक प्रधानमंत्री जयापुर गांव में होंगे। अपने भाषण में प्रधानमंत्री जयापुर गांव को गोद लेने का ऐलान भी करेंगे। उसके बाद 3:25 से लेकर 4:25 तक मोदी अपने संसदीय दफ्तर में कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे। शाम 6:20 से 7:20 तक मोदी DLW गेस्ट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 7:45 से 9:15 बजे के बीच प्रधानमंत्री होटल ताज में रात्रि भोज पर शहर के प्रतिष्ठित लोगों से मिलेंगे। रात को DLW गेस्ट हाउस में ही प्रधानमंत्री रात्रि विश्राम करेंगे और 8 नवंबर की सुबह 9:10 से लेकर 9:35 तक वो आनंदमयी अस्पताल में वक्त गुजारेंगे। उसके बाद सुबह 9:45 से 10:15 बजे के बीच विजया तिराहे पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण करेंगे। 10:55 पर प्रधानमंत्री का विशेष विमान दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। और देश के 7 लाख गांवों में से एक जयापुर गांव अब गुमनाम नहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गांव को गोद लेकर इसका विकास करेंगे। 35 साल पहले यहां संघ के विचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी आए थे। तब से संघ के स्वयंसेवक इसे आदर्श गांव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जाता है कि आम चुनावों में यहां पड़े 2000 मतों में से 1890 मत मोदी को मिले थे। इस गांव से मोदी के रिश्ते की एक और कहानी सुना रहे हैं IBN 7 संवाददाता अरुण सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए जयापुर गांव तेजी से तैयार हो रहा है। गांव में कोई बड़ा मैदान नहीं है, इसलिए खेत के अंदर हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। खेत के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच बनाया जा रहा है। बनारस संसदीय क्षेत्र के जयापुर गांव के लोग अपनी किस्मत पर इतरा रहे हैं। आसपास के गांव के लोग सोच रहे हैं कि काश उनकी किस्मत भी जयापुर गांव जैसी होती। राजकुमार पांडे जी हमारे साथ हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी। ये बताइए कि जयापुर गांव को तो प्रधानमंत्री ने गोद लिया है, वहाँ पर विकास का काम शुरू भी हो गया है। आप लोगों को क्या लगता है कि कभी आप लोगों का भी नंबर आएगा? जी, हमारा भी नंबर आएगा। पहले वही बात कर रहे हैं कि पहले जयापुर का विकास करके दिखाएं, और पहली बार अपने देश का प्रधानमंत्री कोई गांव गोद ले रहा है, और विकास अगर हो जाएगा तो हमारा भी नंबर आएगा। हम इंतजार करेंगे। जयापुर में जिंदगी बदल रही है और उसका असर अभी से देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गांव को गोद लेने वाले हैं और उसको लेकर तैयारी जोर शोर से यहाँ चल रही है। एक छोटा सा मंच बनाया गया है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ के अधिकारी जाएंगे ऊपर और वहां से वो घोषणा करेंगे इस गांव को गोद लेने की। इस गांव के लोगों को उम्मीद है कि इसकी वजह से यहाँ जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वो बढ़ेंगी। कई लोग हैं इस गांव के, उनसे बात करते। एक बात ये बताइए कि सबसे पहले मन में ये आता है कि आखिर नरेंद्र मोदी ने इस गांव को गोद लिया तो कोई वजह तो होगी। देखिए, एक पहली वजह रही कि यहाँ से चुनाव तो परिणाम बाद में आया, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बाद में बने, लेकिन उनका इस गांव से चुनाव के पहले ही एक भावनात्मक रिश्ता जुड़ गया।
हमारे गांव में एक दुर्घटना हुई थी, ट्रांसफार्मर से 3-4 लोग झुलस गए थे। उसके पहले मोदी जी ने हमारे यहाँ ग्राम प्रधान से अपना भावना व्यक्त किया था, अपना शोक व्यक्त किया था और उन्होंने उसी समय ये वादा किया था। तो ये वजह है कि नरेंद्र मोदी पहले से इस गांव से जुड़ाव महसूस करते थे और जब एक दुर्घटना हुई थी, जैसा इस गांव के स्थानिक निवासी जो है चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने बताया कि तभी से उन्होंने इस गांव से उनका लगाव हुआ था और उसके बाद जब वोटिंग यहाँ पर हुई तो इस गांव के लोगों ने उस लगाव को और पुख्ता किया नरेंद्र मोदी का साथ देकर, और उसके बाद आज ये क्षण है जब जयापुर गाँव नरेंद्र मोदी का आदर्श गांव होगा। हमारे साथ गांव के बहुत सारे लोग हैं, स्थानीय निवासी यहाँ के हैं, सबसे बात करेंगे और पूछेंगे कि उनको क्या चाहिए। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए इस गांव में? गांव का विकास होना चाहिए, रोड, सड़क, विद्यालय, अस्पताल। गांव में हमारे पानी टंकी नहीं है, पानी टंकी की सुविधा हो जाए। नरेंद्र भाई मोदी से हम लोग ज्यादा से ज्यादा विकास के बारे में सोच रहे हैं कि आएंगे तो हमको बहुत कुछ देंगे। ज्यादा से ज्यादा विकास की बात कर रहे हैं। महिलाओं की अनदेखी हर जगह होती है, उनकी सुनवाई नहीं होती। हमारे साथ एक महिला, आप ये बताइए कि किस चीज की दिक्कत आपको रोजमर्रा के जीवन में इस गाँव में महसूस होती है, क्या चाहती हैं आप? पहले तो इस गांव में दिक्कत ये है कि यहाँ पे लाइनें बराबर नहीं आती हैं और गांव के बच्चे भी जो है जैसे कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। यहाँ पे काम धंधा तो है नहीं, अगर सरकार यहाँ पे कुछ काम दे दे तो बढ़िया है ना, रोजगार मिल जाए, अच्छे यहाँ के बच्चों की परवरिश भी हो, पढ़ाई भी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयापुर गांव आने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं और उनके स्वागत की तैयारी गांव के अंदर जबरदस्त तरीके से चल रही है। गांव की लड़कियां जो हैं वो उत्साहित हैं, उमंग में हैं कि प्रधानमंत्री उनके गांव में पहली बार आ रहे हैं। जयापुर गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद लिया है। ये लड़कियां जो हैं वो रंगोली बनाकर, दीप जलाकर नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी कर रही हैं। एक गाना बनाया उन्होंने कि जो मौका अगर उनको मिलता है स्टेज पर तो नरेंद्र मोदी के स्वागत में वो गाना ये लड़कियां गाना चाहेंगी। मोदी जी आए हैं मतलब बहुत खुशी है और हम लोग को बहुत उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि मोदी जी के आने से हमें मिलेगी उतनी सुरक्षा और हम लोग को बाहर जाने की पूरी व्यवस्था दी जाएगी। तो मोदी जी से हमें काफी उम्मीद है। शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल कोई भी स्कूल नहीं है, हम लोग को पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो आप लोग गाना शुरू करिए कि बीच में मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। ये जो लड़कियां हैं गाँव की वो खुश हैं इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री उनके गाँव आएंगे और हो सकता है कि वहाँ से जब जयापुर के स्टेज से अगर गाँव के अंदर आए, जैसा कि एसपीजी के लोगों ने, सुरक्षा एजेंसियों के लोगों ने जायजा गांव का लिया है, अगर गांव में आते हैं, उनके घर आते हैं, उनके आंगन आते हैं तो जरूर वो अपनी बातें प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगी। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, जयापुर, वाराणसी, IBN 7। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करने जा रहे हैं। इस दौरान वो रेलवे के जिस DLW गेस्ट हाउस में रुकेंगे, गेस्ट हाउस को ताकीद दी गई है कि प्रधानमंत्री के लिए सादा, कम चीनी, तेल और कम मसाले वाला खाना ही बनाया जाए। गेस्ट हाउस में कैसी है प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी, क्या होगी उनकी दिनचर्या, यही देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट काशी में नमो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में रेलवे के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स डिपार्टमेंट के गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। गेस्ट हाउस के किस स्वीट में ठहरेंगे प्रधानमंत्री और क्या कहना है उनके लिए खाना बनाने जा रहे शेफ का, IBN 7 संवाददाता अरुण सिंह ने गेस्ट हाउस में चल रही ऐसी ही तमाम तैयारियों का जायजा लिया। आइए देखते हैं वाराणसी से उनकी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की वाराणसी यात्रा के दौरान DLW के गेस्ट हाउस में रुकेंगे। पहले LD गेस्ट हाउस में उनके रुकने का प्रोग्राम था, लेकिन आखिरी समय में ये प्रोग्राम बदला गया है। DLW का जो गेस्ट हाउस है वो इस वक्त सज संवर रहा है, पूरी तैयारी यहाँ पर हो रही है, उनके खाने का इंतजाम हो रहा है। फिल वक्त एसपीजी ने इस पूरे इलाके को अपने घेरे में लिया है और किसी को भी इस गेट के अंदर वो जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। उनका ये कहना है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग भी जा रहे हैं उनकी पूरी तलाशी हो रही है, उसके बाद ही उन्हें अंदर ले जाया जा रहा है। गमले नए लगाए जा रहे हैं, फव्वारा आप देख सकते हैं उसको चालू किया गया है। काफी दिनों से बंद पड़ा था ये फव्वारा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले इसलिए इस फव्वारे को चालू किया गया है। गमले नए लगाए जा रहे हैं, रंग रोगन हो रहा है, साफ सफाई हो रही है और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री सुबह उठकर अगर योगा करते हैं या टहलने जाते
सकते हैं, तो उसके लिए भी इसके पीछे तैयारी की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, अच्छी तरह से यहाँ पर पीसफुल एटमॉस्फेयर रहे। इसके लिए बहुत ही कम लोगों को यहाँ अलाउ किया जा रहा है, बहुत ही कम स्टाफ है, खाना उनका यहीं बनेगा। खाना बनने के बाद जो स्वीट है, ये जो फव्वारा है, इसके ठीक पीछे एक स्वीट है जहाँ जाने की इजाजत नहीं दे रही है एसपीजी, वहां पर वो ठहरेंगे और वहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। तमाम कार्यक्रमों में दिन भर हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री जब आएंगे तो डीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस जो है वाराणसी का, उसको पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। 7 नवंबर की रात में जब प्रधानमंत्री यहाँ ठहरेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीएलडब्ल्यू के गेस्ट हाउस में रुकेंगे और खाना भी यहीं खाएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे इसी डीएलडब्ल्यू के गेस्ट हाउस में, और खाना भी यहीं के शेफ उनको बनाएंगे। पूरी तरह से जो कुछ भी उनको खाना है, सुबह की चाय से लेकर दोपहर के खाने से लेकर और रात के डिनर तक, सब कुछ डिटेल्ड यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनके पास आ चुका है। उसकी लिस्ट हमारे पास भी है। सुबह वो जिंजर वाली चाय पिएंगे, उसके बाद नाश्ते में पोहा लेंगे, खाकरा खाएंगे, और उसके बाद जो लंच करेंगे, लंच में उनको तवा की रोटी चाहिए, उसके अलावा दाल चाहिए, 2 तरह की सब्जी चाहिए, सलाद चाहिए, और शर्त यह है कि खाना जो है वो कम तेल और कम मसाले में बना हो। रात में डिनर में भी लगभग वही खाना उनको चाहिए। जो शेफ है यहाँ के राजीव, इस वक्त भी खाना तैयार कर रहे हैं। राजीव, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं आपके पास, कितनी उत्सुकता है उनके लिए खाना बनाने को लेकर आपको? बहुत अच्छी बात है, अच्छे लग रहा है, हम लोग को भी अच्छा लगेगा कि उनका खाना बनाएगा। हम लोग को सौभाग्य मिल रहा है, भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं पहली बार, वो भी डीएलडब्ल्यू में। बस एक चीज ये बताइए कि रात में खाने के लिए उन्होंने कहा खिचड़ी चाहिए उनको। हाँ। तो खिचड़ी और पोहा जो कुछ भी उनको चाहिए आप बना लेते हैं सब कुछ? हाँ, बनाने को तो सब बना लेता हूँ मैं तो, खाना वैसे बनाता ही हूँ मैं सबके लिए खाना, और उनके लिए भी बनाऊंगा, अच्छे से अच्छा खाना बनाऊंगा। राजीव, आपने बहुत लोगों के लिए खाना बनाया होगा, पहली बार है जब आप प्रधानमंत्री के लिए खाना बनाएंगे, खुशी? ये तो बहुत खुशी है हम लोग के लिए, बहुत ज्यादा खुशी है। ऐसा तो खुशी हम लोग को तो लग रहा है कि अब पहली बार नसीब में हुआ है कि प्रधानमंत्री के लिए खाना बना रहे हैं। ऐसे तो नॉर्मली साहब लोग के लिए तो बनाते ही हम लोग खाना, जीएम तक के लिए, जो यहाँ के रेलवे जीएम है उन लोग के लिए बनाए हैं, और एमएम के लिए, साहब के लिए भी खाना बनाया है, पार्टियों में बनाया है, जैसे अधिकारियों लोग के लिए तो बनाया है खाना। और पहली बार प्रधानमंत्री के लिए खाना बनाइए तो हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है भाई। तो ये राजीव थे शेफ, जो ये कह रहे थे सिंपल खाना वो बनाएंगे, और जिस तरह की बात उनकी तरफ से आ रही है कि वो दाल रोटी खाना पसंद करते हैं, कम तेल और कम मसाले का खाना पसंद करते हैं, उसी तरह का खाना बनाएंगे। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी में ये बहुत खुशी का अवसर है जब देश के प्रधानमंत्री के लिए वो खाना बनाएंगे। कैमरामैन कमल देव के साथ वाराणसी से अरुण सिंह, IBN 7।